नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगेती भिंडी की बुआई करने का सही समय व सही तरीका क्या है, जिससे बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ छोटे पौधों में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिले और उनमें कीट व रोग की समस्या ना आए, जिससे आप लोग अपनी फसलों में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। तो अगर आप भी इस वर्ष भिंडी की अगेती खेती करके प्रति एकड़ मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत लगाकर 3 से 4 लाख रुपये तक का इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिंडी की अगेती बुआई की जब भी बात आती है तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसकी बुआई कब करें, दिसंबर में करें, जनवरी में करें या फिर फरवरी महीने में करें, कब करें जिससे भिंडी के बीज का अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिले। क्योंकि अगेती भिंडी की बुआई में सबसे ज़्यादा बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलता है। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग भिंडी की अगेती बुआई जो है वो लो टनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर जनवरी महीने में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग ओपन फील्ड में जो है भिंडी की अगेती बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग करते हैं तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से जो है भिंडी के बीज का जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। क्योंकि भिंडी के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का तापमान कम से कम 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। अगर इससे कम होता है तो भिंडी के बीज में जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा चीज़, अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से छोटे पौधे में ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिससे आप लोग भिंडी की अगेती बुआई करके भी अपनी फसलों से अच्छा खासा उत्पादन नहीं ले पाओगे। जिस तो हो गया भिंडी की अगेती बुआई करने का सही समय। अब बात करते हैं कि कौन से खेत में इसकी बिजाई करें तो ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग भिंडी की अगेती बुआई जो है वो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को खेत का सिलेक्शन करते समय 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऐसे खेत का सिलेक्शन करें अगेती भिंडी की बुआई के लिए जिस खेत की मिट्टी में जो है जल निकास की उचित व्यवस्था हो। दूसरा चीज़, आप लोगों को ऐसे खेत में भिंडी के बीज की बुआई करना है जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। अब पीएच मान चेक कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब खेत की तैयारी कैसे करें जिससे बीज में अच्छे से जर्मिनेशन हो और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए आपने जो भी खेत का सिलेक्शन किया है उसकी आप लोगों को चारों तरफ से साफ सफाई कर लेनी, यानी जो पुराने फसल के अवशेष हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ की दर से 1 से 2 ट्रॉली अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद फैला दें, जिससे भिंडी के पौधे में लंबे समय तक ग्रोथ बनी रहे, उनमें जो है उत्पादन क्षमता जो है वो बरकरार बनी रहे। उसके बाद अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग अपने खेत की सिंचाई करें। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो 2 से 3 बार आप लोगों को जो है गहरी जुताई करनी है मिट्टी पलटने वाले हल से। उसके बाद आप लोग कल्टीवेटर, रोटावेटर की सहायता से अपने खेत को जो है वो पूर्ण रूप से समतल बना लें। और अंतिम जुताई करने से पहले आप लोग प्रति एकड़ की दर से 60 से 70 केजी डीएपी डालें, या फिर इसकी जगह पे मिक्सचर भी आप लोग ले सकते हैं अगर आपके एरिया में डीएपी नहीं मिल रहा है। उसके साथ आप लोगों को जो है 4 से 5 केजी जो है प्रति एकड़ की दर से किसी अच्छी कंपनी का माइकोराजा डालना है। अब तो खेत की तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन अब ये सवाल आता है कि हमें अगेती भिंडी के लिए कौन से बीज की बुआई करना चाहिए और खासकर किस विधि से बुआई करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, मार्केट में भिंडी का बीज एक नहीं बल्कि तरह तरह की वैरायटियां उपलब्ध है, जो कि ना तो भरपूर उत्पादन देती हैं और ना ही ज़्यादातर वैरायटियां जो है कीट व रोग के प्रति जो है रोग प्रतिरोधी होती हैं। तो आप लोगों को अपने एरिया के सबसे ज़्यादा प्रचलित हाइब्रिड बीजों का सिलेक्शन करना है, जो कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा सफल वैरायटी हो। या फिर आप लोग मेरी तरह जो है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का सिलेक्शन
सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसमें कीट व रोग की बीमारी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। दूसरी वैरायटी जो है वो है BSF कंपनी का सिंघम वैरायटी। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी, इसमें भी रोग बीमारी की समस्या बहुत ही कम आती है। तीसरी जो वैरायटी है वो है नामधारी कंपनी का INS 862। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अभी वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 2.5 kg से लेकर 4 kg तक प्रति एकड़ बीज लगता है। अगर आप लोग हाइब्रिड बीजों का सिलेक्शन करते हैं तो 2.5 से 3 kg लगता है प्रति एकड़ बीज। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप लोगों का जो बीज लगता है प्रति एकड़ वो 3.5 से लेकर 4 kg लगता है। बुआई विधि की बात करें तो भिंडी की बुआई खासकर 2 विधि से की जाती है। पहला समतल क्यारियों में, दूसरा है मेड़ विधि से। अगर आप लोग समतल क्यारियों में भिंडी की बुआई करने जाते हैं तो बुआई करते समय जो आप लोगों का कॉस्ट आता है वो थोड़ा कम आता है, लेकिन भिंडी की फसल में बार बार सिंचाई करने से मिट्टी जाम हो जाती है, जिससे आप लोग निराई गुड़ाई करवाते हैं तो आप लोगों का लागत बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग भिंडी की बुआई मेड़ विधि से करते हैं तो बुआई करते समय आप लोगों का जो थोड़ा सा कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें जो आप कितनी बार भी सिंचाई करते हैं तब भी आप लोगों का मेड़ की मिट्टी जो है वो भुरभुरी बनी रहती है, जिससे आप लोगों में निराई गुड़ाई का जो है वो पैसा बच जाता है। तो आप लोग मेड़ विधि से बुआई करें। बीज से बीज की दूरी आप लोग 5 से 6 इंच रखें और लाइन से लाइन की दूरी आप लोग जो है कम से कम 2 फीट रखें। उसके बाद अगेती भिंडी की खेती में जो सबसे ज़रूरी काम आता है वो है खरपतवार नियंत्रण। तो आप लोग भिंडी की बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामिथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं तो जो शुरुआती दिनों में खरपतवार उगने की जो समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और आप लोगों की जो भिंडी की फसल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि भिंडी के बीज की बुआई के 8 से 10 दिन बाद भिंडी के बीज में जो है वो छोटे छोटे अंकुर जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आप लोगों की भिंडी की फसल 12 से 15 दिन की हो जाए यानी भिंडी का बीज अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए, उस दौरान आप लोगों को जो है NPK 19-19-19 प्रति एकड़ 600 से 700 ग्राम जो है 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो शुरुआती दिनों में ही आप लोगों की भिंडी की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा और भिंडी का पौधा जो है वो बिल्कुल हरा भरा व स्वस्थ रहेगा। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो है 15 से 20 दिन की हो जाए, उस दौरान आप लोगों को कीटनाशक के तौर पर जो है 10,000 ppm का नीम ऑयल लेना है और आप लोगों को प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml जो है घोल बनाकर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में जो सफ़ेद मक्खी और माहो रस चूसक कीटों का अटैक होता है उनसे आप अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो है वो 25 से 30 दिन की हो जाए, उस दौरान आप लोग देखेंगे कि आपकी भिंडी की फसल में फूल निकलने से पहले उसकी गोटियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। उस दौरान आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना है, प्रति एकड़ 600 से 700 ग्राम लेना है। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, उनमें फूल खिलना स्टार्ट हो जाए, उस दौरान आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में NPK 13045 यानी कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है, प्रति एकड़ 1 kg लेना है और 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और उनमें रोग बीमारी की समस्या कम आएगी और आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, उनमें फल लगना स्टार्ट हो जाए, उस दौरान आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में प्रति एकड़ 40 से 45 kg यूरिया और 10 kg जो है प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट अपने खेतों में फैलाकर उसकी हल्की सिंचाई कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो वह निरंतर बढ़ती रहेगी और उनमें लगातार जो है अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी भिंडी की अगेती बुआई कब और कैसे और किस विधि से करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो ठीक है, अन्यथा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो भिंडी की फसल में
कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं, उनका निवारण कैसे करें और भिंडी की फसल में समय समय पर कौन से टॉनिक का स्प्रे करें जिससे भिंडी की फसल में निरंतर अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिले। इसके बारे में मैं जल्द ही आप लोगों को एक न्यू वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथ के ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।